Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Here we are with another lecture of Science 7. 7th class we were doing chapter number 2 and we have done question number 4, 5 and 6 and we have also done the labeling. These were the long questions and today we are going to do the short questions. Short questions. What do you mean by oxygenated blood? What do you mean by oxygenated blood? यानी ऑक्सीजन से भरपूर खून से आपकी क्या मुराद है? आप क्या समझते हैं ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं कि ये खून ऑक्सीजन से भरपूर है तो उसका क्या मतलब होता है? Blood that is enriched with oxygen and is supplied to the whole body is oxygenated blood. वो वाला खून जो ऑक्सीजन से भरपूर है और वो पूरी बॉडी को सप्लाई किया जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उसको कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड साइज़ ऑफ आवर हार्ट? हमारे दिल का साइज़ कितना है? हमारे दिल का एस्टिमेटेड साइज़ जो है अंदाज़न हमारे दिल का क्या साइज़ है? हार्ट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ आवर फिस्ट. हार्ट का साइज़ दिल का साइज़ हमारी मुट्ठी के बराबर होता है. Which arteries carry deoxygenated blood from heart to lungs? कौन सी आर्टरीज़ हैं जो deoxygenated यानी गंदा खून ऑक्सीजन जिसमें से ख़त्म हो गई हुई है वो वाला खून हार्ट से फेफड़ों को लेके जाते हैं? वो आर्टरी जनाब पल्मोनरी आर्टरी है. पल्मोनरी आर्टरीज़ कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स यानी पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से फेफड़ों की तरफ लेके जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी. नेम एटलीस्ट 2 डिजीज़ दैट कैन डैमेज आर किडनीज़. कोई ऐसी 2 बीमारियों के नाम बताएं जो कि हमारे किडनीज़ को डैमेज कर सकती हैं, हमारे किडनीज़ को ख़राब कर सकती हैं. बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं लेकिन इनमें सरफ़हरिस्त सबसे बड़ी बीमारी डायबिटीज़ है. डायबिटीज़ किडनीज़ के ऊपर बहुत बुरा असर डालती है. इसके अलावा किडनी स्टोन्स हैं. जब किडनी में पत्थर बन जाते हैं, पथरी बन जाती है, स्टोन्स बन जाते हैं तो उससे भी किडनीज़ डैमेज होते हैं. विच टिश्यू डज ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स? पौधों में पानी जो है वो कौन से टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं? जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन प्लांट्स. जाइलम टिश्यू जो हैं ये पानी को पौधों में ट्रांसपोर्ट करते हैं. नेम 3 पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 हिस्सों के नाम बताएं. बच्चों हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में है ही 3 हिस्से. पहला हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियाँ और तीसरा ब्लड. ये 3 चीज़ें मिलके हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं. हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. क्वेश्चन नंबर 7 है. एक्सप्लेन why it is important to circulate blood through the body. आप बताइए कि ये क्यों ज़रूरी है कि खून जो है वो जिस्म में चक्कर लगाता रहे, सर्कुलेट करता रहे. क्यों ज़रूरी है जी? इसका आंसर देखते हैं. ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. सो it is important to circulate blood to keep the body parts active and healthy. ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में जब सर्कुलेट करता है तो वो ऑक्सीजन और फूड को हमारी बॉडी के एक एक सेल तक लेके जाता है. तो अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा तो सेल्स को खुराक नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे. जब सेल मरेंगे तो हमारे बॉडी पार्ट्स काम करना छोड़ देंगे. तो हमारे बॉडी पार्ट्स को एक्टिव रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए ये ज़रूरी है कि ब्लड उनमें सर्कुलेट करता रहे. लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा. हाउ मैनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव? गिव नेम्स. इंसान का जो दिल है उसके कितने चैम्बर्स हैं, कितने खाने हैं, उन खानों के नाम बताएं. हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स. ह्यूमन हार्ट के 4 खाने होते हैं. लेफ़्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम ऑन टॉप. ऊपर वाले खाने हैं लेफ़्ट एट्रियम और राइट एट्रियम.
लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल ऑन बॉटम, और नीचे वाले हाने हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। यानी 4 चैम्बर्स हैं हमारे, लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ऊपर एट्रियम्स हैं और नीचे वेंट्रिकल्स हैं। होपफुली बच्चों आपको इन शॉर्ट क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। इनको आप लिखिए नीट और याद करिए। कल हम इंशाल्लाह आपकी चैप्टर 2 की ऑब्जेक्टिव करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मंडे को। फिर हम इसकी रिवीजन भी करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।